नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है केएल राहुल पर ही इतने सवाल क्यों, जब पूरी टीम रन्स नहीं बना रही है। और एक तरीके का ये पूरा एक कैंपेन चल रहा है जिसमें केएल राहुल से अब विराट कोहली की भी तुलना की जा रही है, चेतेश्वर पुजारा की भी तुलना की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि रन्स किसने बनाए हैं। और एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर लेकर, यानी कि 2020 से इन तीनों के आंकड़े देखो और तुलना करो कि कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन बुरा प्रदर्शन कर रहा है। ये केएल राहुल की जो पीआर टीम है बहुत ही स्ट्रांग है। वैसे मैं आपको बता दूं, कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स मैनेज करता है केएल राहुल को। अगर आपने हमारा केएल राहुल का सीक्रेट कनेक्शन वीडियो देखा है तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन अब ये तुलना जो है, जो भी सपोर्टर्स हैं, हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं, वो इन बातों में फंस भी जाते हैं, जो जिस तरीके से इन बातों को फैलाया जाता है सोशल मीडिया पर। तो मैं उसी का मिथ बस्टर एक तरीके से लेकर आया हूं कि आखिर केएल राहुल पर क्यों सवाल उठ रहे हैं कि उनको ड्रॉप कीजिए, और क्यों विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा पर सवाल नहीं उठ रहे। आंकड़े तो उनके भी खराब है 2020 से, जब आप टेस्ट में देखेंगे। तो जिन लोगों को यह नहीं पता है, सबसे पहले तो शुरुआत में हम आंकड़े दिखा देते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये 2020 से जो पीआर एजेंसी चाहती है, जो केएल राहुल के अंधभक्त चाहते हैं, जो भोले भाले सपोर्टर्स चाहते हैं, उन सब के लिए मैं आंकड़े वही दिखाऊंगा जो वो चाहेंगे। और उसके बाद मैं बताऊंगा बात कि क्यों केएल राहुल पर ही सवाल है, क्यों विराट कोहली पर नहीं है। विराट के तो आंकड़े और बुरे हैं। ये उनके 2020 से आंकड़े केएल राहुल के। 11 टेस्ट में 636 रन, 30.28 की औसत। 2021 टेस्ट जब खेलने गए थे तो ये टीम में पहली पसंद भी नहीं थे। एनीवे, वो सारी बातें भूल जाइए, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। ये उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद से ये रहे हैं। जो भी है, इन पर सवाल क्यों, जब इनकी 30 से ज्यादा की औसत है। बहुत अच्छी औसत नहीं है, लेकिन फिर जब आप तुलना करते हैं और कहते हैं कि भाई विराट कोहली, तो विराट कोहली का प्रदर्शन तो ये है 2020 से। उन्होंने तो 22 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 26.13 की औसत है उनकी। सिर्फ 6 अर्धशतक लगाए हैं उन्होंने। तो इन पर कोई क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? कौन नहीं उठा रहा पहले तो यह भी देखना है, लेकिन क्यों इन पर सवाल नहीं है कि इनको ड्रॉप करो। चलिए तीसरा नाम भी ले लेते हैं पिक्चर में, और तीसरा नाम है चेतेश्वर पुजारा का। उन्होंने 2020 से क्या किया है? ये उन्होंने किया है 2020 से। ठीक है जी, 29 की औसत, यानी 30 के करीब करीब इनकी भी राहुल जितनी औसत है। 30 के करीब की, 1 शतक इन्होंने लगाया, 10 अर्धशतक भी लगाए हैं। 47 सबसे ज्यादा मैचेस इन्होंने ही खेले। चलिए ये तो हुआ, आपके सामने सारे आंकड़े आ गए, ठीक है। लेकिन फिर सवाल क्यों? सवाल दोस्त इसलिए है क्योंकि अब आपने ये आंकड़े तो देख लिए, लेकिन इन आंकड़ों के बाद अगर आप बाकी की चीजें देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगी। यानी चेतेश्वर पुजारा के जो आप आंकड़े देख रहे हैं, ये आंकड़े 2021 दिसंबर, यानी कि जब ये साउथ अफ्रीका दौरे पर गए और उसके बाद साउथ अफ्रीका में ये फ्लॉप हुए। इन्हीं के साथ एक और खिलाड़ी था जो टीम का उपकप्तान उससे पहले दौरे तक हुआ करता था। उस दौरे पर केएल को बना दिया गया था। लेकिन वहां पर क्या होता है, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, एक बार फिर से दोनों खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं। एक आधा अर्धशतक लगता है बल्ले से, लेकिन दोनों को ड्रॉप कर दिया जाता है श्रीलंका के खिलाफ अगली सीरीज में 2022 में। ये पिछला ही साल है, बहुत ज्यादा दूर मत जाइए। दोनों ड्रॉप हुए हैं, चेतेश्वर पुजारा ड्रॉप हुए हैं। कौन बाकी, कौन दूसरा खिलाड़ी कौन है जिसका नाम है अजिंक्य रहाणे, वो भी ड्रॉप हुआ है। अब आप कहते हैं कि विराट कोहली पर कोई क्यों नहीं सवाल उठाता? अरे मेरे दोस्त, मेरे अंधभक्तों, मेरे भोले भाले दर्शकों, विराट कोहली को उसी के चलते, यही जो पूरी खराब फॉर्म है, 71 शतक लगा चुका दुनिया का वर्ल्ड ग्रेट में शामिल खिलाड़ी, उसको अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ता है। कप्तानी से उसे दुत्कार कर निकाला जाता है। टेस्ट कप्तानी वो खुद छोड़ देता है। ये आपको क्या लगा? फिर ब्रेक ले लेता है 2 महीने की। ये सब क्या था? ये सब इंपैक्ट था उसी का। ठीक है, आप कहेंगे नहीं ये तो बात नहीं हुई, चलो चेतेश्वर पुजारा और वो तो ड्रॉप हुए थे, विराट को क्या हुआ? विराट के साथ ये हुआ दोस्त। और फिर जब विराट ने वापसी की तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने
एशिया कप में 92 की औसत से रन बनाए, वर्ल्ड कप में 99 की औसत से रन बनाए, और T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, एकमात्र खिलाड़ी जिसने रन बनाए, जिसने भारत को मैचेस जितवाए। 23 अक्टूबर की तो बात भी मत करना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की। और उसके अलावा फिर बांग्लादेश में शतक उन्होंने लगाया, फिर यहां घरेलू मैदानों पर 2 शतक लगाए, 166 की पारी खेली, 8 छक्के, अपने करियर के सबसे ज्यादा एक पारी में लगाए, वनडे में 4 शतक लगा चुके हैं जब से वापसी की है विराट कोहली ने। अब आप कहेंगे तो ये तो विराट कोहली की बात होगी, चेतेश्वर ने क्या किया? चेतेश्वर ने मेरे दोस्त जब से वापसी की है 2022 में, उनकी औसत है 46 की, 46 की, ठीक है। और अब ये 2023 चल रहा है, पिछले ही टेस्ट में उन्होंने 31 नाबाद की पारी खेलकर मैच जितवाया। पिछले ही टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 44 की जो पारी खेली, और थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि अंपायरिंग डिसीजन उनके अगेंस्ट गया, लेकिन वो जो पारी खेली और अगली पारी में भी 20 में अच्छे दिखाई दे रहे थे, वो दोनों पारियां मैं मानता हूं कि पिछले 3 साल में उनकी बेस्ट टेस्ट पारियां हैं, जिसमें इन पिचेस पर वो इतना कॉन्फिडेंट नजर आए। अब आपको पता चला कि क्यों सवाल उठ रहे हैं और क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं। विराट कोहली बिसाइड्स जो उन्होंने किया वो सारे वो लय में रन्स बना रहे हैं, जब से वापसी की है भारत को मैच जितवा रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा मैच जितवा रहे हैं। सबसे तेज शतक उन्होंने लगाया अपने करियर का बांग्लादेश में, उसी की पहली वाली इनिंग में उन्होंने 90 की पारी खेली थी, बहुत ही अहम, जब भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही थी। इसलिए चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि जब से वापसी की है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं। आंकड़े मत बताइए, फिर मैं आंकड़े आपको बताऊं, आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि जब आप पीछे ये वाले आंकड़े देखिए तो आंकड़े नहीं, उनके मीनिंग समझना ज्यादा जरूरी है। और ये देखिए फिर आंकड़े केएल राहुल के, ये है आंकड़ा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3 पारियों में 20-17-1, पिछली 10 पारियां ढूंढ लीजिए, जो पसंद हो ले लीजिए, चूज, पिक एंड चूज, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। देन थर्ड 13.5 की औसत पिछले 1 साल में। फिर अश्विन छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं मोहम्मद शमी नंबर 10 का बल्लेबाज, उसकी औसत इनसे ज्यादा है। लेकिन भाई इन पर सवाल नहीं उठाना है, क्योंकि भाई ये तो अनटचेबल है। तो मैं ये कहता हूं कि जब औसत की ही बात आती है और आप कहते हैं 2020 से लीजिए, क्योंकि आपको लॉजिक अगर नहीं समझ आया जो मैंने बताया है, तो ये उनकी ओवरऑल औसत है, ठीक है जी। ओवरऑल औसत दिख गई आपको केएल राहुल की, ओवरऑल औसत की बात कर रहे हैं ना आप। 7 शतक 13 अर्धशतक, विराट को हटा दे, ओवरऑल औसत देख लेते हैं 106 टेस्ट मैचों में 49, विराट 49 की औसत है। निकाल दें विराट को 33 की औसत वाले के लिए, ठीक है। 27 शतक 28 अर्धशतक। जब आपको लॉजिक नहीं समझ आया कि क्यों विराट और क्यों चेतेश्वर पुजारा, तो आप ओवरऑल भी देख लीजिए, ये ओवरऑल है, ये केएल राहुल का ओवरऑल है, विराट कोहली का ओवरऑल मैंने बताया 49 की औसत, 27 शतक 28 अर्धशतक। अब बताइए 254 नाबाद का बेस्ट स्कोर नहीं, आपको वो पुजारा का भी चाहिए, पुजारा का लीजिए आप। पुजारा की करियर औसत 44 की औसत करियर की, 100 टेस्ट मैचों के बाद 19 शतक 34 अर्धशतक। दोनों ही ग्रेट्स हैं भारतीय क्रिकेट के, ये खिलाड़ी ग्रेट नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को? तो ये अंतर है दोस्त मेरे। और उसके बाद चलिए मैं कह रहा हूं कि भाई जो चेतेश्वर पुजारा है उन्होंने तो 46 की औसत से रन बनाए, 45-46 की औसत से 2022 में। तो केएल राहुल ने क्या किया? केएल राहुल ने ये किया, सवाल ना उठाएं। आप बताएं कि सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। और जो तुलना करने वाली ये जो पीआर एजेंसी है और जो भोले लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं, अरे नहीं 2020 से तो टेस्ट में किसी ने नहीं खेला। उम्मीद है कि अब जो लोगों को जो सवाल थे वो उनको जवाब मिल चुका होगा। चेतेश्वर पुजारा खराब फॉर्म के चलते ड्रॉप हुए, अजिंक्य रहाणे ड्रॉप हुए, उनको जगह वापस नहीं मिली। विराट कोहली का सब कुछ छिन गया, उन्होंने नहीं खोया। सिर्फ एक खिलाड़ी है जो खराब फॉर्म के बावजूद उपकप्तान बन रहा है, कप्तान बन रहा है, पिछले 1.5 साल से लगातार खेल रहा है। लेकिन सवाल उठ जाता है कि क्यों पुजारा
क्यों विराट कोहली नहीं, क्यों केएल राहुल पर सब पीछे पड़े हैं? भाई देख लीजिए, ये प्रदर्शन रहा है और उम्मीद मैं ये करता हूं कि इसके बाद आप लोगों को कोई सवाल नहीं रहेगा इस पूरे मुद्दे पर। और ये जो पूरा मुद्दा है, ये कम से कम जिनको क्रिकेट समझ आता है, जिनको ये बात समझ आई है, वो अब दोबारा से तुलना कम से कम नहीं करेंगे केएल राहुल की। और वो जो पीआर टीम है, वो जो लोग हैं जो सवालिया निशान लेकर आ जा रहे हैं, नहीं नहीं केएल तो इज अ ग्रेट प्लेयर, वो मैंने सब समझाया हुआ है। उम्मीद है ऐसी बेवकूफाना गलती कि अब विराट कोहली से तुलना कर दीजिए, चेतेश्वर पुजारा से तुलना कर दीजिए, उम्मीद है आपको अंतर समझ आया होगा। एक खिलाड़ी जो है, आपको क्या लगता है ऋषभ पंत क्यों ड्रॉप हो गए? ऋषभ पंत को वनडे T20 से क्यों ड्रॉप किया था? ऋषभ पंत की टेस्ट में से उपकप्तानी क्यों छीन ली गई? वो टेस्ट में खराब खेल रहे थे, वो तो शतक लगा कर आए थे, वो तो शानदार मैच बचाने वाली पारी खेल कर आए थे। क्यों? क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हैं, आपको कंटिन्यूअसली मौके दिए जा रहे हैं, तो एक फॉर्मेट यानी T20 फॉर्मेट उनके वनडे फॉर्मेट पे रब इन किया, वनडे फॉर्मेट फिर उनके टेस्ट फॉर्मेट पे रब इन कर सकता था, क्योंकि कंटिन्यूअसली 1.5 साल से फ्लॉप हो रहे थे T20s में। और इस वजह 1.5 साल से क्या, जब से शुरू किया उन्होंने तभी से फ्लॉप खेले वो, लेकिन यही वजह थी कि उनसे उपकप्तानी छीन ली गई और उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, उन्हें वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर तक नहीं किया गया था। वो तो एक्सीडेंट हो गया, तो सारी कहानियां जो थी, अरे हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, वो सब कुछ नहीं है, पहले ही ड्रॉप हो चुके थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और ये समझ में आया होगा कि तुलना कम से कम केएल राहुल की तो कृपया कर ना पुजारा से कीजिए, ना विराट कोहली से कीजिए और ना किसी और से कीजिए। हर एक खिलाड़ी अलग है, हर एक खिलाड़ी की जर्नी अलग है और जिन पर जब सवाल उठाना चाहिए हम उठाते हैं। एक पारी पहले तक हमने विराट पर भी सवाल उठाया, लेकिन दिल्ली में वो लय में नजर आए। मुझे यकीन है अगर वो उसी लय में खेलेंगे तो हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं, हमारा ग्रेट प्लेयर, महानतम प्लेयर्स में शुमार एक खिलाड़ी हमें वापस मिलेगा। लेकिन इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है ये बताना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।